साथियों नमस्कार। राजस्थान सेट की प्रिपरेशन के लिए अपन ओल्ड पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक पेपर अपन ने सॉल्व किया है कर्नाटका सेट का 2020 का। आज अपना पेपर है कर्नाटका सेट का ही 2018 का। लाइफ साइंस का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, अपन डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से वीडियो को देखें, कई सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, बहुत सारी चीजें आपको आती होंगी। देखें, An open reading frame contain 333 न्यूक्लियोटाइड्स। 333 न्यूक्लियोटाइड एक ओपन रीडिंग फ्रेम में है। द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसाइज फ्रॉम दिस ORF विल बी। इस ओपन रीडिंग फ्रेम के अंदर ये 333 क्या है, इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड है, तो कितने अमीनो अम्ल से संबंधित प्रोटीन की चेन बनेगी। आपको पता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर जेनेटिक कोड के हिसाब से 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या करते हैं, एक अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 333 का मतलब क्या हुआ कि 111 होने चाहिए। पहले ऑप्शन में दे रखा अगले ने, और अपन गलत कर देते हैं। लेकिन क्या होगा, लास्ट के जो 3 होंगे वो स्टॉप कोडॉन होंगे। आपको पता है UAA, UAG या UGA, इन तीनों के आते ही क्या हो जाएगी, चैन स्टॉप हो जाएगी। ये कहां पर है, ये लास्ट के हैं, 331, 332, 333। तो यहां पर चेन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो बाकी कितने बचे, 330। तो 330 से कितने बनेंगे, फिर 3 का भाग दे दो, कितने, 110 अमीनो अम्ल की चेन बनेगी। आंसर आ जाएगा बी। ठीक है। प्लांट मूवमेंट दैट टेक प्लेस इन रेस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस। अगर कोई प्लांट टच के प्रति, स्टिमुलस के प्रति अपना रेस्पॉन्स शो करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सीधा सा बात है, उसको बोलेंगे थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। केमिकल के प्रति करेगा तो कीमो, हाइड्रोजल के प्रति करेगा तो हाइड्रोट्रोपिक, ओस्मो मतलब परासरण नियम के तहत करेगा, साल्ट वगैरह के लिए करेगा तो क्या है, ओस्मोट्रोपिक मूवमेंट होता है। पर यहां पर पूछा टच के प्रति तो थिग्मोट्रोपिक। कलर ब्लाइंडनेस इन एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर इफ ए चाइल्ड इज बोर्न टू ए नॉर्मल फादर। बच्चा पैदा हुआ है जो क्या है कि फादर नॉर्मल है, पिताजी नॉर्मल है, ठीक है। एंड कैरियर मदर, मदर क्या है, ये कैरियर। कैरियर का मतलब क्या है, कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहा है, ये कैरियर हो गई। अगर ऐसा कुछ होता इसका मतलब क्या है, ये तो रोगी है, ये कैरियर हो गई। दोबारा बनाता हूं, XY नॉर्मल है और मदर क्या है, कैरियर है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी द चाइल्ड इज कलर ब्लाइंड। ऐसा बच्चा जिसके कलर ब्लाइंड होगा उसकी संभावना कितनी है। इससे इसको क्रॉस करो, XX क्या आएगा, ये कैरियर है। इससे इसको क्रॉस करो, XX आएगा, नॉर्मल है। इससे इसको क्रॉस करो, XY आएगा, बच्चा नॉर्मल है। और इससे इसको क्रॉस करो, XCY मतलब क्या है, ये लड़का जो होगा वो क्या होगा, रोगी होगा। तो 4 में से 1 क्या है, रोगी है। संभावना कितनी होगी, 1/4। आंसर आ जाएगा तीसरे का C। विच टेक्निक आर यूज टू स्टडी द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन सेल। किसी सेल में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टडी करने के लिए 2 बढ़िया चीजें हैं, नॉर्दर्न ब्लोटिंग और आपके इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। आगे देखो, रेडियोएक्टिव सल्फर S35 वाज यूज्ड टू लेबल एंड T4 फेज कोट प्रोटीन व्हेन द फेज वाज इन्फेक्टेड टू इक्वलाइज सेल एंड द सेल वर प्रेसिपिटेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। S35 लेबल्ड प्रोटीन वाज फाउंड इन। S35 कहाँ मिलेगा, आपको पता ही है, अपन इसमें प्रयोग करते हैं P32 वाला और S35 वाला, ये प्रयोग है। तो यहां पर देखते हैं S35 जो है वो है कहां पर मिलेगा, सुपरनेटेंट के अंदर मिलेगा। मेटाजिनोमिक डील विथ। मेटाजिनोमिक का अर्थ है सीधा सीधा परिभाषा लिख लेना है। देखो कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो बार बार में कहीं ना कहीं आएंगी। अब आपकी हो सकता है सुनी हुई नहीं होनी, तो सुनी हुई तो क्या करना, आप एक रजिस्टर डाल देना और ऐसी कोई परिभाषा इनको लिख लेना, तो कुछ कंटेंट आपके अपने आप ही तैयार हो जाएगा। कल्चर इंडिपेंडेंट एनालिसिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। किसी बायोडाइवर्सिटी का इंडिपेंडेंट एनालिसिस कल्चर करते हैं तो उसको बोलते हैं मेटाजिनोमिक। बेट किस फाइलम से बिलोंग करता है, मेमेलिया, मेमल्स है। विच एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रोंशियम 90 इन बोन। तो बोन के अंदर स्ट्रोंशियम 90 को कौन रिप्लेस कर सकता है, तो कैल्शियम। कैल्शियम बोन में पर्याप्त सबसे होता है। अर्गोस्टिरोल, आगे देखो, अर्गोस्टिरोल इज स्पेसिफिक टू, प्लांट के अंदर है, प्रोटोजोआ के अंदर है, सॉरी फंजाई के अंदर है, प्रोटोजोआ के अंदर है,
है ना, क्या मिलेगा, अर्गोस्टोन मिलेगा। फंजाई में है, प्रोटोजोआ में, तो यहां पर दे रखा है फिलामेंटस फंजाई, है ना। बाकी जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह का ही एक ग्रुप हो गया ये, तो अर्गोस्टोल इसी का भाग है ये। आइडेंटिफाई द राइट सीक्वेंस टू आईजीजी जीन सेगमेंट जोइनिंग द रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल हैवी चेन इम्यूनोग्लोबिन। सीधा सीधा आंसर पड़ा है VDJC। ऑलमोस्ट ऑल मेजर एनिमल बॉडी प्लेन सीन टुडे आर फाउंड इन विच ऑफ द अर्लीस्ट फॉसिल्स। क्या है, कैम्ब्रियन। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 18 इन ह्यूमन रिजल्ट। अगर 18 नंबर के क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होती है तो क्या रिजल्ट आता है, आएगा डाउन सिंड्रोम, सॉरी एडवर्ड सिंड्रोम। आपको एक ट्रिक मैंने पहले बताई थी, एक होता है पेड, आपको याद रखना 13, 18, 21। पटाउ सिंड्रोम 13 में ट्राइसोमी, एडवर्ड सिंड्रोम 18वें में ट्राइसोमी, और डाउन सिंड्रोम 21वें के अंदर। तो इसमें 21वें में सिंड्रोम है और यहां पर क्या है, ये 18 के अंदर एडवर्ड है। अगर पटाउ सिंड्रोम आता तो 13वें में ट्राइसोमी होती। ड्यूरिंग एबायोटिक स्ट्रेस प्लांट एक्यूमुलेट। एबायोटिक स्ट्रेस के दौरान, एबायोटिक स्ट्रेस मतलब पानी की कमी है, पादप के अंदर टेम्परेचर प्रॉपर नहीं मिल रहा, पादप को प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही, ऐसी परिस्थिति के अंदर जो स्ट्रेस आता है तो प्लांट के अंदर प्रोलीन क्या है, वो एक्यूमुलेट होता जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिविंग फॉसिल। सारे दे रखे हैं, इनमें से लिविंग फॉसिल कौन सा है, तो आपको सीधा सीधा ही पता है आर्कियोप्टेरिक्स नहीं है। आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के बीच का क्या है, कनेक्टिव लिंक है। डिगर वेस्ट विल इमोलाइज ए प्रे, ड्रैग इट टू द होल ऑफ ग्राउंड, एंटर द होल, इंस्पेक्ट इट, प्लेस द प्रे इन द होल एंड ले एन एग ऑन द प्रे एंड क्लोज द होल। If during life cycle of event any one the action get interrupted, it will go through the entire sequence once again. This is an example of, ये इसका क्या है, innate behavior है। क्या इसका जन्मजात ही तरीके से innate behavior है। During bacterial conjugation, the directional transfer of DNA from donor to recipient occur when, क्या है, बैक्टीरियल कंजुगेशन के दौरान डायरेक्शनल ट्रांसफर डीएनए का कहां से, फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट, किसके थ्रू होगा, एफ फैक्टर इज इंटीग्रेटेड इनटू डोनर क्रोमोसोम। फ्लो साइटोमेट्री इज जनरली यूज्ड। फ्लो साइटोमेट्री का यूज सामान्यतः कहां किया जाता है, आपको पता ही है, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल टाइप्स, कोशिका के प्रकार में इसका उपयोग किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप हैव द फॉलोइंग कैरेक्टर दीज, ए बॉडी विद ट्रंक एंड टेल, ऐसी बॉडी जिसमें ट्रंक और टेल है। नोटोकॉड एक्सटेंडेड फ्रॉम रोस्ट्रम टू टेल, नोटोकॉड कहां से है, नोस्ट्रम से लेकर कहां तक है, टेल तक है, इसका मतलब नोटोकॉड है। ये बात तो हो गई। अब नोटोकॉड है, इसका मतलब इकानोडर्मेटा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इकानोडर्मेटा के अंदर तो नोटोकॉड होती नहीं, तो इन्वर्टिब्रेट है ना। हेमिकोडेटा बीच का है, इसमें भी पूर्णतः नहीं है। फिर यूरोकोडेटा है और सिफेलोकोडेटा, दो की बात आ रही है, तो यूरो का मतलब तो यहां पर पूंछ तक है, लेकिन ये अगला कह रहा है रोस्ट्रम से लेकर टेल तक है, इसका मतलब क्या बच गया, सिफेलोकोडेटा में रोस्ट्रम से लेकर टेल तक है, ट्रंक और टेल ही पाए जाते हैं इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल डू नॉट कंटेन न्यूक्लियाई, कौन सी सेल के पास क्या है, न्यूक्लियस नहीं है। लीवर सेल पे होता है, स्पर्म सेल पे होता है, ओवेरियन सेल पे होता है, प्लेटलेट्स पे नहीं होता। प्लेटलेट्स के पास में, आरबीसी के पास में न्यूक्लियस नहीं होता। नेचुरली अकरिंग फोस्फोप्रोटीन इज, प्रकृति में मिलने वाला फोस्फोप्रोटीन कौन सा है, वो है आपके केसीन। काऊ मिल्क के अंदर है, करीबन 80% के आसपास दूध के अंदर क्या है, गाय के दूध के अंदर 80% केसीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ मैप काइनेज पाथवे। मैप काइनेज पाथवे तो पढ़ने पे पता चलेगा, मैं इसका आंसर बता दूं आपको, JNK। मैप काइनेज पाथवे मतलब माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, ये पाथवे है, इसके अंदर JNK जो है आपके कंपोनेंट नहीं पाया जाता। 21 का आंसर हो गया डी। आगे देखो 22 नंबर, ट्रांसडक्शन इज ए जी प्रोटीन इनरोल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस, विजन, सीधा सीधा आंसर पड़ा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑर्गेनिज्म जीन मैपिंग कैन बी मेड बाय टेट्राड एनालिसिस। टेट्राड एनालिसिस के लिए जिस एनिमल का उपयोग हुआ वो न्यूरोस्पोरा क्रेसा। आयंस कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर डायरेक्टली पासिंग थ्रू, किसके द्वारा, गैप जंक्शन के द्वारा।
ये गैप जंक्शन वही है एक तरीके से जो प्लाज्मोडेस्माटा के ही सिमिलर चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ जीनोमिक वेरिएशन, जीनोमिक वेरिएशन का एग्जांपल क्या है? कॉपी नंबर वेरिएशन, कॉपी नंबर वेरिएशन। एनिमल सेल कल्चर इज क्वाइट पॉपुलर इन प्रोड्यूसिंग, एनिमल सेल कल्चर किसके लिए मुख्यतः पॉपुलर है? किसका निर्माण करने में? वैक्सीन्स का निर्माण करने में, एनिमल सेल कल्चर। बेडल एंड टेटम showed that each kind of mutant breed mold lacked a specific enzyme. This experiment demonstrated that, ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, क्या चीज की खोज करता है? आंसर इसका जीन कैरी इंफॉर्मेशन टू मेकिंग प्रोटीन, कि प्रोटीन बनाने के लिए जीन इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। इफ बैक्टीरियल डबल इन 5 मिनट, 5 मिनट में कोई बैक्टीरिया क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। What would be the number of bacteria at the end of 25 मिनट? 25 मिनट के बाद में कितना हो जाएगा? स्टार्टिंग में कितना है? 50 ही आराम से निकाल सकते हो। शुरुआत में 50 है, पहले 5 मिनट में कितना हो गया? ये 100 हो गया, ठीक है। दूसरे 5 मिनट में कितना हो गया? 200 हो गया। तीसरे 5 मिनट में कितना हो गया? 400 हो गया। चौथे 5 मिनट में कितना हो गया? ये 800 हो गया। और पांचवे के बाद कितना हो गया? 1600 हो गया। 25 मिनट का पूछ रहा है तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 25 मिनट के बाद में कितनी होगी इसकी संख्या? 1600। आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 28 का 4। 29% दे रखा है। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियोनिक बिकम ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन सी कंडीशन में है? फर्टिलाइजेशन के दौरान नहीं है, ब्लास्टुलेशन के दौरान नहीं है, प्रॉपर आंसर आ जाएगा गैस्ट्रुलेशन। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ ए लैंड इज एन एस्टिमेशन ऑफ, क्या है? एरिया ऑफ लैंड पर कैपिटा टू मीट एक्चुअल डिमांड ऑन रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 31, अनलिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ इज ऑफन प्रिवेंटेड व्हेन डेथ रेट इंक्रीज एज पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज। इट इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या है? अनलिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ, किसी स्थान की पॉपुलेशन अनलिमिटेड ग्रोथ कर रही है। ऑफन प्रिवेंटेड व्हेन डेथ रेट क्या है? इंक्रीज, उसको रोक सकते हैं। डेथ रेट क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए एज पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज। इट इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या है? नेगेटिव फीडबैक है, बढ़ती जा रही है लेकिन डेथ रेट बढ़ती जा रही है, उसके कारण से उसको रोक लिया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया परफॉर्म मिक्स्ड एसिड फॉर्मेशन? मिक्स्ड एसिड फॉर्मेशन का मतलब कि जैसे मान लो कि 6 कार्बन की जो शुगर है ना, इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स एंड वेरिएबल मिक्सचर ऑफ एसिड। एक कॉम्प्लेक्स तो बन रहा है, साथ में वेरिएबल नंबर ऑफ क्या बन एसिड बन रहे हैं। ये जो है वो है मिक्स्ड एसिड फॉर्मेशन, और इसके लिए ई कोलाई रेस्पॉन्सिबल है। हाइड्रोक्सिल लाइसिन एंड हाइड्रोक्सिल प्रोलीन इन कोलेजन आर, क्या है? द रिजल्ट ऑफ पोस्ट ट्रांजेक्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसिन एंड प्रोलीन। लाइसिन और प्रोलीन का पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हुआ तो इसके साथ क्या जुड़ गए? ये हाइड्रोक्सिल भाग जुड़ गए। ए सबस्टेंस दैट मिमिक द सेलुलर इफेक्ट ऑफ ए नेचुरल कंपोनेंट इज नोन एज, क्या है? उसको बोलते हैं एगोनिस्ट। एक होता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब एक तरह से विरोधी हो गया किसी बात के लिए, एंटा। ए सबस्टेंस दैट मिमिक द सेलुलर इफेक्ट ऑफ नेचुरल कंपोनेंट, मिमिक करने से सेलुलर इफेक्ट होता है, उसके फेवर में हो रहा है एगोनिस्ट, विपरीत हो रहा है एंटागोनिस्ट। एक्टिवेटर उसे एक्टिवेट कर रहा है और प्रमोटर उसे काम को प्रमोट कर रहा है, किसी सेल के काम को। लाइकेन आर कॉम्बिनेशन सबको पता है, लाइकेल का मतलब होता है एल्गी प्लस फंजाई। व्हाट वुड द मोस्ट लाइकली कन्फर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड? इसमें देखो सभी प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, सभी प्रकार के अलग अलग आ रहे हैं, रेंडमली आ रहे हैं, कोई फिक्स नहीं है सीक्वेंस, इसलिए इसे बोलेंगे रैंडम कोइल। अल्फा हेलिक्स बीटा शीट के अंदर कोई चीजें फिक्स होती हैं, कुछ प्रकार के अमीनो अम्ल फिक्स होते हैं। ऑब्लिगेट एनारोबिक मीन, ऑब्लिगेट जहां भी आए ना तो वहां आपको याद रखना, वो से याद रखना ओनली। एक होता है फैकल्टेटिव, एक होता है ऑब्लिगेटिव। ऑब्लिगेटिव का मतलब होता है ओनली, मतलब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे एल्गी और फंजाई के पास में ये ऑब्लिगेशन है, ये ऑब्लिगेट है एक दूसरे के प्रति। ये एल्गी होगा, फंजाई होगा, तभी क्या बनेगा? लाइकेन बनेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर धरती से सारी एल्गी खत्म हो जाए तो फंजाई अपने आप, मतलब लाइकेन अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ऑब्लिगेट एनारोबिक का मतलब है कि डू नॉट यूज ऑक्सीजन एज फाइनल इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्टर ऑक्सीजन का यूज करते ही नहीं है, जबकि यहाँ पर दे रखा है यूज ऑक्सीजन, टॉलरेट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक कंडीशन। तो एरोबिक का मतलब ही नहीं है, ओब्लिगेट का मतलब केवल और केवल ओनली क्या है, AYVA प्रक्रिया है। द प्लांट वायरस दैट मल्टीप्लाई विद इंसेक्ट वेक्टर आज आर कॉल्ड, क्या कहलाता है, प्रोपेगेटिव। न्यूरॉन रेस्पॉन्स आफ्टर एन इमीडिएट शॉक, इमीडिएट शॉक के बाद में अगर न्यूरॉन रेस्पॉन्स कर रहा है तो क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक सिग्नलिंग बोला जाएगा उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कंसर्न्ड विथ कोरियोएलेंटोइस ऑफ मैमल। प्लेसेंटेशन के अंदर देखा जाए तो प्लेसेंटा की बात हो गई एक तरीके से, तो कोरियोएलेंटोइस ऑफ मैमल्स का क्या फंक्शन नहीं है, आपको पता है रेस्पिरेशन भी करता है, आपकी प्लेसेंटा एक्सक्रीशन भी होता है, न्यूट्रिशन होता है, लोकोमोशन का कोई लेना देना नहीं है। तो प्रॉपर आंसर हो जाएगा डी। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो की लेट ब्लाइट डिजीज किसके द्वारा कोज होती है, आंसर बता देता हूं पहले तो आपको, फाइटोप्टेरा इन्फेस्टेंस। ये आपके एंडोथिया पैरासिटिका, ये क्या है, सेक फेंजाई का सदस्य है। केस नट ब्लाइट डिजीज करेगा, केस नट लिख लेना चाहिए तो, ब्लाइट डिजीज करेगा ये जो है पक्सीनिया ग्रेमिनिस, गेहूं वगैरह के अंदर या और जो अनाज है उनके अंदर स्टेम रस्ट करेगा, स्टेम रस्ट डिजीज। और यूस्टिलोगो कॉर्न के अंदर करेगा, कॉर्न स्मट डिजीज। इस प्रकार से ये है फाइटोप्टेरा की हो गई आपकी लाइट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। व्हाट वुड द फिनोटाइप ऑफ एन ड्रोसोफिला व्हेन द एक्स क्रोमोसोमल ऑटोसोमल सेक्स रेशियो, एक्स का मतलब होता है यहां पर क्या, एक्स क्रोमोसोम, और ए का मतलब है ऑटोसोम, मतलब एक्स क्रोमोसोम की तुलना में ऑटोसोम की संख्या कितनी है उसका रेशियो होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि मेल होगा फीमेल होगा। अगर ये 1 पॉइंट बराबर होते हैं इसका मतलब क्या है, फीमेल होता है ड्रोसोफिला में, ये भी लिख लेना। अगर 1:2 होते हैं मतलब ऑटोसोम की संख्या डबल है बजाय एक्स क्रोमोसोम के, तो क्या होगा, मेल होगा। और यहां पर 0.67 दे रखा है, ये अलग अलग से याद कर लेना, इसका मतलब ये है इंटरसेक्स, भी आ जाएगा आंसर। द क्लासिकल 4 विंग्स म्यूटेंट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर रिजल्टेंट फ्रॉम, क्या है, किसके थ्रू आएगा ये, होमोजाइगस फॉर 3 म्यूटेंट एलील ऑफ अल्ट्रा बायोथोरेक्स जीन के द्वारा। कोलर एंड माइलस्टीन आर एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। 1975 के अंदर इनके द्वारा एक टेक्निक दी गई थी और उसका नाम था हाइब्रिडोमा टेक्निक। तो इन दोनों वैज्ञानिकों का संबंध हाइब्रिडोमा टेक्निक से है, ये अलग से याद कर लेना। हाई यील्डिंग एंड फोटोसिंथेटिकली एफिशिएंट प्लांट आर यूजुअली, कौन से होते हैं, पॉलीप्लॉइडी प्लांट जो होते हैं। डिप्लॉइड तो मतलब आपके द्विगुणित हैं, हैप्लॉइड है अगुणित हैं, एनुलोप्लॉइडी अलग परिभाषा है। पॉलीप्लॉइडी मतलब जो बहुगुणित होते हैं, जैसे मान लो गेहूं है वो 6 है, उसमें 6 गुणित जो है वो अनाज है एक तरीके से, तो इसका मतलब पॉलीप्लॉइडी है, तो वो ज्यादा काम आते हैं, फोटोसिंथेटिकली इफेक्टिव होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू एन्यूमरेट द डियर पॉपुलेशन इन ए फॉरेस्ट, किसी जंगल के अंदर हिरण की पॉपुलेशन को आपको ज्ञात करना है, काउंट करना है, तो कौन सा जो मेथड बढ़िया होगा, आराम से लाइन से चलते जाओ और गिनते जाओ। लाइन ट्रांजिट का मतलब सीधे सीधे चलते जाओ और क्या आपके उसको काउंट करते जाओ। कैप्चर ही कैप्चर तो पानी वाले जीवों के लिए ज्यादा होता है, पकड़ लिया उसको थोड़ा कलर कर दिया वापस पानी में डाल दिया। कॉलर बेंडिंग का मतलब कॉलर पे कुछ लगा दिया जाए, कुछ बेंड कर दिया जाए, बांध दिया जाए कुछ पट्टा वगैरह। ट्रैप का मतलब कि जैसे कोई खड्डा खोद दिया और उसके ऊपर कोई जाली रख दी, तो कोई जीव इधर से आएगा, गत्ता रख दिया कोई गत्ते में छेद कर दिया, तो कोई जीव आता आता कीट उसमें आएगा, गिरेगा नीचे, तो आपने काउंट कर लिया पर्टिकुलर। ईस्ट इज एन, ईस्ट क्या है, बढ़िया प्रश्न है देखो ये। ईस्ट एरोबिक और एनएरोबिक दोनों कंडीशन के होते हैं, वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार की फंजाई है दोनों कंडीशन में। कुछ ईस्ट ऐसी होती है जो एनएरोबिक होती है, कुछ एरोबिक होती हैं। फ्रैंकस्टीन फूड आर द प्रोडक्ट, फ्रैंकस्टीन फूड किसको बोलते हैं, जो फूड आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड किया हुआ कोई फ्रूट है उसको अपन ये बोलेंगे फ्रैंकस्टीन फूड। ए डेंस बैक्टीरियल पॉपुलेशन कोट इन ए ट्रेंगल्ड वेव ऑफ फाइबर स्टिकिंग टू ए सरफेस डेस्क्राइब, बायोफिल्म को बोलते हैं, बायोफिल्म की एक तरीके से परिभाषा है, आप लिख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस अकर एक्सक्लूसिवली इन द साइटोसोल ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में, कोशिका दरों में होने वाली प्रक्रिया कौन सी है।
आपको पता है टीसीएस साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। टीसीएस साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, आपकी ये बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? इसका कोई संबंध नहीं है साइटोप्लाज्म से। इसका मतलब आंसर आ जाएगा ग्लाइकोलाइसिस एंड फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। ग्लाइकोलाइसिस होता ही है। बोर इफेक्ट क्या कहता है? बोर इफेक्ट कहता है इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। ये कहता है बोर इफेक्ट का आंसर आ जाएगा 1 नंबर। सार्कोलेमा इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ। सार्कोलेमा क्या है? मसल जो सेल है ना, वो उससे संबंधित है सार्कोलेमा, उसकी लेयर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी है? मसल फाइबर की। स्टेम सेल की भी नहीं है, सार्कोमा सेल की भी नहीं है, कैंसर सेल की भी नहीं है। मसल फाइबर की सेल जो हैं उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बोलेंगे सार्कोलेमा। उसके अंदर का सार्कोप्लाज्म है, उसका जो रेटिकुलम है एंडोप्लाज्म, उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इस प्रकार से सार्को कम काम आते हैं शब्द जब बात करते हैं मसल्स की। कैंसर अराइजिंग फ्रॉम एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल से जो कैंसर कोज होता है उसको क्या बोलते हैं? एपिथेलियल सेल से कैंसर कोज होने को बोलते हैं क्या? कार्सिनोमा। क्या बोला जाता है? कार्सिनोमा। हिस्टोरिकली विच वाज द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। 1982 में प्रोड्यूस किया गया पहला प्लांट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के रूप में, वो था, सबको पता होना चाहिए, सबसे पहले टोबैको, तंबाकू। ए जीन वाज क्लोन्ड इन टेट्रासाइक्लिक आर लोकस ऑफ पीबीआर 322 प्लाज्मिक पढ़ोगे तो आपकी बात सारी क्लियर आ जाएगी। इसमें क्या दे रखा है? कौन सी बात सही है? ई कोलाई विल ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग एम्पिसिलिन बट नॉट टेट्रासाइक्लिन। सही बात है। और उसके साथ में सही बात है फिर 4 नंबर आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। पहला और चौथा इसका आंसर आ जाएगा। 15 माइक्रोग्राम अमाइलेज एक्ट ऑन स्टार्च टू प्रोड्यूस माल्टोज। If a maximum velocity, the enzyme release 6.84 mg of maltose per minute. What is the turnover number? टर्नओवर नंबर का सूत्र है, उसके आधार पर निकलेगा ये। सबसे पहले आपको मोल निकालने हैं। टर्नओवर नंबर का सूत्र वैसे है CAT बराबर होता है V मैक्स, ये करूंगा मैं आपको, V मैक्स अपॉन ET। अब सबसे पहले आपको मोल निकालना है। मोल का मतलब आप इस 15 ग्राम के अंदर जब यहाँ पर इसका भाग देंगे जो इस वाले का, तो क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर मोल आ जाएगा। उस फिर मोल में से इस रिएक्शन का उपयोग, इन डाटा का उपयोग करके आपके टर्नओवर निकलेंगे। तो आंसर तो बता देता हूँ मैं इसका, आपको पता है तो निकाल लेना, वरना इसका टर्नओवर का करवा देंगे 2 न्यूमेरिकल। 2 × 10⁵ पर मिनट। ग्राउंड फीडिंग स्क्वेरल हैव 1 स्क्वेरल टू स्टैंड एज ए सेंसिनल गार्ड की तरह। गिव अलार्म कॉल इफ प्रीडेटर इज साइटेड। मतलब कोई ग्राउंड जमीन पर फीडिंग करने वाली कोई गिलहरी है और अगर कोई दुश्मन आता है तो वह गार्ड की तरह काम करती है और अलार्म दे देती है बाकी सबको। दिस एक्शन वुड पुट द लाइफ ऑफ द सेंसियल, मतलब उसकी लाइफ क्या हो गई? एक तरीके से रिस्की हो गई, क्योंकि वो अलार्म दे रही है, वो तो पकड़ी जाएगी। येट द स्क्वेरल डू इट, पर भी वो करती है। दिस एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके कारण कर पाई रही हो? किन सिलेक्शन, कि चाहे खुद की जान चली जाए पर अपने साथियों की जान बचनी चाहिए, इसको बोलते हैं किन सिलेक्शन, सहोदर का चयन होना चाहिए। पोलिनेटिंग इंसेक्ट एंड फ्लावरिंग प्लांट डिपेंड ऑन ईच अदर। पोलिनेटिंग इंसेक्ट और फूल वाले प्लांट है, एक दूसरे पर क्या डिपेंड है? ये इवोल्यूशन क्या कहलाता है? को इवोल्यूशन। इन डीएनए रेप्लिकेशन एक्सपेरिमेंट बाय ओकाजाकी 2 प्रकार के फ्रेगमेंट बनते हैं, तो कंटिन्यूस लीडिंग स्ट्रैंड पे, लेगिंग स्ट्रैंड पे क्या बनते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। रिजल्ट ऑफ सपोर्टेड सेमी डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस ऑफ डीएनए। देयर वाज ऑब्जेक्शन टू this interpretation. Which of the following objection was valid? Require further experiment. Both strand are made in short pieces. नहीं बन रहे, दोनों थोड़ी शॉर्ट पीस में, केवल एक ही शॉर्ट पीस में। दूसरा, बोथ आर मेड लॉन्ग पीसेज, ये भी बात सही नहीं है। आफ्टर फर्स्ट स्टैंड कंप्लीटली, ये पूरा बन गया फिर ये बन रहा है, ये बात भी सही नहीं है कि पहले ये बन गया फिर बन रहा है। तो लास्ट वाली बात सही है। इसके अंदर यूरिडीन इज इनकॉर्पोरेटेड इन प्लेस ऑफ थाइमिडीन, कि यूरेसिल के स्थान पर, यूरेसिल आ गया किसके स्थान पर? थाइमिन के स्थान पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट डिफाइन म्यूटेशन। म्यूटेशन में और मे नॉट प्रोड्यूस डिस्क्राइबल डिस्कर्निबल फिनोटाइप, ये बात तो सही है। म्यूटेशन कैन इंड्यूस डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ नॉर्मल जीन सीक्वेंस, ये बात तो गलत नहीं है।
म्यूटेशन आर इम्पोर्टेड प्लेयर ड्यूरिंग यूलेशन, ये बात भी सही है, ये गलत है। केमिकल म्यूटेशन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक एनिमल, को प्रोड्यूस करने के लिए केमिकल म्यूटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एमपीएफ फैक्टर, मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, आंसर आ जाएगा साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है काम। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, आप सबको ही पता है खंडी बाउंड किस में पाया जाता है, एनेलिडा के अंदर, एनेलिडा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल वाज फर्स्ट डेवलप्ड टू प्रोड्यूस अल्फा एंड 1 एंटीट्रिप्सिन, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा साफ साफ सीप। 63 है, उसका आंसर आ जाएगा भेड़। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम काइटिन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, आंसर आ जाएगा इसका नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। काइटिन के बारे में पहले भी आया था, क्या है ये, जो इंसेक्ट की एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है, पिछले वाले पेपर में पहला ही प्रश्न था जो किया था अपने, वो क्या है, पॉलीसेकेराइड है, लेकिन नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। आरएनए एडिटिंग से संबंधित बताइए आपको, गाइड आरएनए, पहले भी आ गया प्रश्न। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग सेल कैन बी व्यूड, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर किस में देख सकते हैं, स्टीरियो माइक्रोस्कोप के अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटिंग सिस्टम, पॉलीएंड्री, बहुपतित्व, बहुत सारे पति हो, पॉलीगायनी, बहुत सारी पत्नी हो, बहुपत्नीत्व, पॉलीगेमी का मतलब बहुविवाह, सेक्सुअल सिलेक्शन है, इसका आंसर आ जाएगा मेटिंग सिस्टम नहीं है। नीम बेस्ड बायोपेस्टिसाइड एज अ डायरेक्टिन डज नॉट डायरेक्टली किल पेस्ट, नहीं मारता, बट अल्टर द लाइफ प्रोसेस बिहेवियर इन सच मैनर insect can no longer breed on undergo metamorphosis as a direct in interference with the metabolism of, किसके कारण से हुआ ये इकोडायोसोन, उसमें मोल्टिंग करवाता है इंसेक्ट में, इस प्रक्रिया को रोक देगा ये केमिकल। Which one of the following method is used to detect and distribution of specific mRNA with a cell, आंसर आ जाएगा in situ hybridization। ट्री में बी डैमेज बाई एनिमल विच रब अगेंस्ट देम, कोई पेड़ है, उसके कोई जो एनिमल है वो जाके खाज कर रहा है, उसको रगड़ रहा है, उसके कारण से मान लो ट्री डैमेज हो गई। वियरिंग ए स्ट्रिप टू बार्क राइट अराउंड द ट्री, उस पर पूरी स्ट्रिप बन गई। ट्रंक एंड एक्सपोज डियर जाइलम, इतनी खुरदरी हो गई वो जगह, इतनी छिल गई कि उसका जाइलम तक निकल गया। द ट्री विल देन, वो ट्री क्या होगी, मर जाएगी। डाई क्विकली बिकॉज द लीव आर डिप्राइव्ड ऑफ फूड एंड वाटर, उसकी जो पत्तियां हैं वो आपके वंचित रह जाएंगी भोजन बनाने से, जाइलम तक निकल गया उस परिस्थिति में। द मैकेनिज्म ऑफ सिंगल ट्रांसडक्शन ऑफ बाय स्टेरॉइड हार्मोन डिफर फ्रॉम अमाइन एंड पेप्टाइड हार्मोन बिकॉज दे बाइंड टू साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर रिसेप्टर एंड अफेक्ट जीन एक्सप्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रासेस, ग्रासेस से संबंधित कौन सा फीचर नहीं है, एल्यूरोन टिश्यू तो होता है इसमें, सेकोटेलम भी होता है, 3 सेड पोलन भी है, इसका मतलब सेलुलर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाएगा किसके अंदर, आपके ग्रासेस मतलब मोनोकोट के अंदर। अपोप्टोसिस ए प्रोसेस ऑफ सेल डेथ इज लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर, अपोप्टोसिस क्या है, नेचुरली प्रोग्राम डेथ है ये, मतलब प्रोग्राम चला के सेल फिक्स करती हैं कि अपने को सेल मारना है क्योंकि इसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन आ गया, तो नेचुरली एज ए पार्ट ऑफ नॉर्मल सेलुलर डेवलपमेंट। इन्फेक्टेड कार्सिनोजन ऐसा कुछ नहीं है। द मेजर एम्फीबोलिक पाथवे इन ऑलमोस्ट लिविंग सेल, एम्फीबोलिक पाथवे कौन सा है, जैसे मान लो कि कोई 2 + 2 मिलकर क्या बना है 4, फिर 4 में से 2 घट गए, फिर 2 बच गए, तो पहले तो छोटे मिलकर बड़े बने, फिर वापस बड़े से क्या बन गया, छोटा बन गया। ये प्रोसेस जब होती है उसको एम्फीबोलिक बोलते हैं। तो आपने देखा कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जिसके पास कितने हैं, 4 कार्बन है, वो 2 एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलकर क्या बना रहा है, 6 का बना रहा है सिट्रिक एसिड, फिर वो 6 वाला घूम फिर के आता है 5 में, अल्फा कीटोग्लूटारिक मतलब 5 वापस कम पड़ गए, फिर वो 5 से फिर वापस निकलता है, फिर 4 पे आ जाते हैं। तो पहले तो 2 और 4 मिलकर 6 बनाते हैं, फिर प्रक्रिया चलती है 5 आते हैं, फिर वापस 4 बन जाते हैं, तो छोटे से बड़े और बड़े से वापस छोटे, ये पाथवे जो होगा उसी को बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। तो ये प्रक्रिया किसके अंदर हो रही है, सीधी सीधी बात है आपके सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर हो रही है, क्रेब्स साइकिल में हो रहा है। स्टूडेंट टी टेस्ट यूज, स्टूडेंट टी टेस्ट कहां पर यूज करते हैं, जब 2 सैंपल के मीन से संबंधित बात हो। प्रीकर्सर ऑफ 4 इथाइलिन बायोसिंथेसिस इज मीथियोनिन,
इथाइलिन बायोसिंथेसिस के लिए प्रीकर्सर है मीथ्योनिन है। लीडिंग सेल सीक्रेट आपको पता है, LH जो लीडिंग सेल हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं, वो करती हैं आपके टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का मतलब हो गया एंड्रोजन। LH हार्मोन आता है, उस परिस्थिति में फिर लीडिंग सेल एक्टिवेट होती हैं और ये लीडिंग सेल सीक्रेट करती हैं टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन। ऑलमोस्ट ऑल द टर्पिनोइड किसके बने होते हैं, आइसोप्रीन यूनिट के। C5H8 आइसोप्रोन यूनिट है ये बार बार रिपीट होती है ना। C10H16 C15H आपके 8 24 इस प्रकार से हो जाते हैं, तो ये बनती जाती हैं, तब आपके टर्पिन का अलग अलग प्रकार के टर्पिन बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल नहीं है, कौन सा नहीं है, ड्रोसोफिला की बार आई। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोनिंग वेक्टर कैन बी यूज टू क्लोन 3 kb 300 kb 303 kb और 3 kb। ये आपको क्या करना है कि जितने भी ये जो हैं वेक्टर हैं उनकी साइज आपको याद कर लेनी है, अपने वीडियो में बताई भी है। प्लाज्मिड और का ये है और YAC का ये है। इस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की साइज ये है 360-300 kb के आसपास। ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ बीटा सेल द इम्यूनोग्लोबिन जीन रीअरेंजमेंट अकर ड्यू टू, किसके कारण रीअरेंजमेंट होते हैं, 81 नंबर का आंसर है, सीधा सीधा दे रखा है, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के कारण ऐसा होता है। ABO ब्लड ग्रुप इन मैन एन एग्जाम्पल ऑफ, ABO ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल आपको पता है, को डोमिनेंस का ही है, प्लस साथ साथ में मल्टीपल एलील का भी एग्जाम्पल है। ये 3 प्रकार के एलील हो गए ना। गुडनेस ऑफ फिट, देखो 2 सैंपल मीन के द्वारा अपन स्टूडेंट टी टेस्ट ज्ञात करते हैं और गुडनेस ऑफ फिट अपन किस में ज्ञात करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर। व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड रोल इन द डिस्कशन फ्लोरल, तो फ्लोरल फूल के अंदर जो रोल अपन किसके लिए काम में लेते हैं, 4 होते हैं ना दल, एक तरीके से घेरे 4, बाई दल है, फिर आपकी पुमंग है, जायंग है ना, कैलिस कोरोला एंड्रोसियम गाइनोसियम, इन्हीं के लिए काम में लेते हैं, सीधा सीधा पढ़ लेना। फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन विच अकर इन कंसेंट्रिक रिंग कॉल्ड रोल कहलाती हैं। फॉलोइंग को मैच करना है, जो भी आपकी एक आधी बात पकड़ में आ जाए उसके हिसाब से पकड़ सकते हो आप। ए के अंदर येरसिनिया पेस्टिस, क्या ये प्लेग के लिए है, ये प्लेग फैलाता है, तो ए का 4 सीधा आंसर आ जाएगा पहला वाला, बाकी मिला लेना। द फॉलोइंग इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के फंक्शन के लिए क्या जरूरी है, प्रोड्यूसर हर्बीवोरस मान लो जरूरी है, डिकम्पोजर जरूरी है, प्रोड्यूसर हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस ये जरूरी है, पर सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर, पैदा करने वाला और खत्म करने वाला, ये 2 होंगे तो ही चले पाएगा, बीच का तो कोई हो ना हो तो चलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट सीक्वेंस टू स्पर्मेटोजेनेसिस, कॉमन सी बात है, स्पर्मेटोजेनेसिस की राइट सीक्वेंस क्या, सब बता सकते हैं। सबसे पहले क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, उससे क्या बनेंगे, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड बनेंगे, और लास्ट में स्पर्मेटोजोआ। आगे देखो 88 प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लांट आर सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन एनिमल सेल, प्लाज्मोडेस्माटा के समान, जो प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट में पाया जाता है उसके समान एनिमल में क्या होता है, गैप जंक्शन, अभी पहले भी आया था इस प्रकार का प्रश्न एक। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 डोमेन, बैक्टीरिया और आर्किया, 2 में डिवाइड किया गया है उनको। द डिवीजन इज बेस्ड, ये डिवीजन किसके आधार पर है, डिफरेंस इन सेल वॉल के कंपोजिशन पर और आपके एब्सेंस ऑफ और प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन, इनके बेसिस पर यह डिवीजन किया गया है। मैच करना है भाई, कर सकते हो आराम से, सेल वॉल के बारे में बता रखा है यहाँ पर। पहले पे चले जाओ, प्रोटोजोआ के अंदर क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है, एनिमल वाले कैटेगरी में आ गए तो प्रोटोजोआ पोरिफेरा सिलेंट्रेटा, तो सेल वॉल का कोई लेना देना नहीं, तो पहले के अंदर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दूसरे के अंदर देखो यू बैक्टीरिया किसकी बनी होती है, आपके बैक्टीरिया आ गए तो म्यूरिन की है। फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन की। एल्गी की सेल वॉल किससे, सेलुलोज की। इस प्रकार से मिला सकते हो। ल्यूकोप्लास्ट पता है, क्रोमोप्लास्ट आपके क्लोरोप्लास्ट के 3 भाग हैं, प्लास्टिड के 3 पार्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन है, क्रोमोप्लास्ट है अलग कलर के लिए, ल्यूकोप्लास्ट विदाउट कलर। आंसर है प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट सेल विदाउट पिगमेंट, जिसमें कोई भी पिगमेंट नहीं, वैसे प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। 4 जीन का क्रोमोसोम मैप दे रखा है, आपको बताना है कि कौन से 2 जीन के बीच में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन है, तो सीधा दिख रहा है AD के बीच में है, तो आंसर आ जाएगा बिटवीन A एंड D,
दूसरा आंसर आ जाएगा इसमें। इंटरनेशनल क्योटो प्रोटोकॉल, आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ग्रीन हाउस से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन लेयर डिप्लीशन से। दो याद कर लेना। फॉलोइंग मैच करना है, कौन सा जो जीव है किस प्रकार के रोग फैलाता है? यहां से फंजाई से संबंधित रोग कौन सा है? राइस बस्ट। जो भी याद है वो कर लेना पहले। बैक्टीरियल कौन सा है? ये कोलेरा। प्रोटोजोआ वाला रोग कौन सा है? सी के अंदर एक लेशमानिया। जो भी आपको एक याद आए। और वायरस संबंधित रोग है फुट एंड माउथ डिजीज। पहला ही आंसर आ जाएगा। फॉलोइंग को मैच करना है। अब देखो ये मैंने पहले बताया था आपको, ड्रोसोफिला के अंदर जितने भी जो जीन है ना उनके आपको कार्य याद करने हैं, कौन सा जीन क्या कार्य करता है, इससे संबंधित है। यहाँ तो बताता हूँ। देखो नेनोज का काम है पोस्टीरियर पार्ट का फॉर्मेशन करना। बाइकोइड का काम है जो आपके एंटीरियर पार्ट का फॉर्मेशन करना। क्रूपल एक प्रकार का गैप जीन है और एनग्रिल्ड है वो सेगमेंट पोलरिटी जीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटाजेनिक एजेंट कॉजिंग थाइमिडीन डाइमर इन डीएनए? सीधा याद कर लेना, यूवी रेडिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज द सोर्स ऑफ विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन हाईली वैल्यूड ड्रग इन कैंसर कीमोथेरेपी? किससे प्राप्त करते हैं ये? इस प्लांट से प्राप्त करते हैं, कैथेरेंथस रोजियस से प्राप्त करते हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ करेक्टली सीक्वेंस फेज ऑफ सेल साइकिल? पता ही आपको सेल साइकिल के अंदर क्या है? G1 S G2 और M लास्ट में आ गया माइटोसिस। अब 0 आए G0 सबसे पहले आ जाएगा। ये दोनों साथ नहीं आ सकते G1 G2, यहाँ पर साथ में दे रखे हैं, यहाँ साथ में दे रखे हैं और यहाँ पर माइटोसिस पहले आ गया। आंसर आ जाएगा G0 G1 S G2 और माइटोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेफरेंस रूमिनेंट जुगाली करने वाले जानवर है उसके संबंध में क्या चीज सही है? हैव टीथ अडेप्टेड फॉर मास्टिकेशन। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट सेलुलोज। हैव ए टीथ अडेप्टेड फॉर मास्टिकेशन का मतलब होता है चबाना। और गेट द न्यूट्रिएंट फ्रॉम डाइजेस्टेड प्लांट मटेरियल, ये गलत बात। ये भी सही बात है, गलत तो कैसे सही है? ईट दियर फिशेज, हाँ ये गलत है। ईट दियर फिशेज टू रेप्लेनिश न्यूट्रिएंट, अपने न्यूट्रिएंट की भरपाई करने के लिए ये क्या करते हैं कि जो गंदगी है, फिशेज है, वेस्ट प्रोडक्ट है वो खाते हैं, ये गलत बात है। तो ये 3 सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। काइनिटीन इज ए टाइप ऑफ साइटोकाइनिन दैट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम, किससे किया था? हियरिंग स्पर्म से इसको किया गया था आइसोलेट। ये 100% है। पर्सन बहुत सारे हैं जो आपको आते होंगे, पर एक तरीके से आपका क्या हो जाएगा? रिकॉलिंग हो जाएगी। वीडियो में और कोई कमी है किसी प्रकार की अपन और चेंजेस कर सकते हैं, तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद।